आज हम आपको ले आए हैं दलाली हाउस। हम इसको हाउस भी कह सकते हैं, हेरिटेज होम भी कह सकते हैं या हवेली भी कह सकते हैं। ये श्रीनगर के जडीबल एरिया में है। इस हाउस को 1863 में सईद आगा सफदर जलाली ने कंस्ट्रक्ट किया था और इस हाउस में बहुत सारे डिग्निटरीज ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म्स की शूटिंग भी हो चुकी है। चाहे इस हाउस की हम खिड़कियों की बात करें या इसके दरवाज़ों की बात करें या इसके बालकनीज़ की बात करें, ये कश्मीर का जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल अभी भी हमारे पास है। और ये हाउस जैसा बना था वो कहते हैं कि अभी भी वैसे के वैसा ही है। हम इस हाउस की पूरी जानकारी हासिल करने के लिए इसके जो करंट ओनर है उनसे बात करेंगे और हम इस हाउस के अंदर भी जाएंगे और आपको पूरा दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है और कैसे वो एस्थेटिक चीज़ें जो उस टाइम थी वो अभी भी मौजूद है। जो उस टाइम वॉल पे जो नक्शो निगारी की गई थी या इसके शीशे जो है वो डिफरेंट तरीके के उस टाइम के हैं, वो भी वैसे की आपको पूरा दिखाएंगे। हम बात करेंगे सईद इफ्तिकार हुसैन जलाली साहब से, जो प्रेजेंटली इस हेरिटेज हाउस के ओनर है। जलाली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टाइम देने के लिए। पहले आप हमें बताइए इस मकान की हिस्ट्री के बारे में, इस हेरिटेज हाउस की हिस्ट्री के बारे में। ये कब एग्जिस्ट हुआ, किसने कंस्ट्रक्ट किया और कैसे ये मतलब अभी तक मौजूद है? हमारे बुजुर्गों से बातचीत करते थे, हम छोटे थे, वो लिहाजा वो सुनते थे हम वो क्या बोलते हैं आपस में। उसी से हमें कुछ मालूमात मिली इस तामीर के बारे में। ये तामीर 150 साल से ज़्यादा, मेरे ख्याल 170 साल पुराना है। इसका वो ऊपर है प्लैंक, वो जब इसमें वो सीजी नहीं टिन शीट्स लगाए उस वक्त पे उठा तो हमने देखा, हम छोटे थे। हिजरी में लिखा है इसमें और एक सूरा लिखा है, पुरानी सूरा। तो उस लिहाज से ये तामीर हुआ है। तो इससे पहले बताना ये ज़रूरी है कि हम दूसरी जगह रहते थे मईद साहब में, वो इससे भी बड़े शानदार मकान थे। ये 4 मकान है, बीच में इसमें सहन भी है। ये यहाँ से मर्दाना है, पीछे माल खाना है। तो बहरहाल ये इसकी कैफियत है। तो आप हमें बताइए कि इस हाउस के स्ट्रक्चर के बारे में। ये यहाँ पर खुले ऐसे लग रहे हैं कि जहाँ पर कुछ मीटिंग हॉल्स है, ऊपर भी है नीचे भी है। तो इसके बारे में बताइए कि ये मतलब रहने के लिए मकान था या पर्टिकुलर किसी मीटिंग के लिए, किसी कोई महफिल लगती थी यहाँ पे? इसका जो ढांचा है ना वो दर्जी दीवारी का है, क्योंकि वो ऐसा है कि बहुत सारी जल्जले आए हैं बड़ी शदीद नवियत के यहाँ, मगर उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई दरार नहीं पड़ गया। आपको पता है ना, हिस्टोरिकल फैक्ट, क्योंकि वो सब वो कंक्रीट में रहती थी, सीमेंट एंड स्टील, वो सब उसमें वो दब गए, मर गए सारे। मकबरत हो उनको बड़ा सानिया है। उस लिहाज से जो ये पुराना निज़ाम था, ये कोई इसमें जानी नुकसान नहीं होता था। अगर कोई कमज़ोर मकान भी होता था जो बनाते थे अफसर दर्जे के लोग, तो वो दूसरी बात है। ये मकान गिरे नहीं कोई इसमें एक खूबी। अब ये इसमें जो है वो मीटिंग हॉल थे, ये बड़े सरबराह होते थे, रईस किस्म के लोग। ये हॉल, उसमें मीटिंगें होती थी, लोग आते थे, बहुत सारे जना साहब आए हैं, वो यहाँ रहे। प्राइम मिनिस्टर आते थे डोगरा हुकूमत की, बहुत सारे लोग, नवाब शवाब, उनके बड़े रसायम थे इस घराने के साथ। क्योंकि हमारे पास ये तौलियत थी सब, ये ना इस नाशरे की मतल सराय, जो कुछ हमारे वो जो मुहर्रम हराम है, जो कुछ वो हमारे पास ही होता था, उसकी सरबराही। ये परसों भी एक मजलिस यहाँ हुई 25 को, जुलजना यहीं से निकला। तो ये पूरा बड़ा था सारे इलाका लोगों से। तो यहाँ उसका कुछ पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस भी होती थी। अच्छा। रिसेंटली मुझे याद है जब मोइन शरीफ का वाक़ा हुआ, तो बाग में हमारे ये पीछे बाग है बहुत बड़ा, उसमें हुआ एक जलसा शानदार। फिर लोग इधर आ गए, बहुत जम के ऊपर नीचे बैठ गए। उनमें वो था मौलाना फारूक मरहूम मोहम्मद सईद, मौलवी मोहम्मद सईद मसूदी, वो सब आगे थे। मोहिद्दीन कर्रा और ये थे आगा सईद यूसुफ बड़गामी। अच्छा। और मौलाना अब्बास। तो वो ये उन्होंने वो यहाँ चाय नोश की। वो
ये तो रिसेंट के बाद, उसके बाद भी बहुत सारे नशस्तें यहाँ हुई। तो ये पुराने जो फोटो देखते हैं उससे पता लगता है काफ़ी लोग आते यहाँ जाते थे। तो वो इसकी एक तवारीखी नवियत है। अच्छा क्या? अच्छा, आप हमने सुना है कि यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हो गई है, बेशक बॉलीवुड हो या कोई और ड्रामा हो या लोकली कुछ हो, तो आप थोड़ा सा बताइए कि अगर आपको कुछ याद हो कि कब पहली शूटिंग हुई थी, क्या हुआ था? बहुत सालों से शूटिंग हुई और रिसेंटली मैं अमेरिका में था तो यहाँ वो आई थी ना महेश भट्ट की बेटी। अच्छा, महेश भट्ट, हाँ, वो आलिया भट्ट, उन्होंने यहाँ शूटिंग की। वो था मैं शायद मई में, अच्छा मई में हुआ था। बड़ी जोरों की शूटिंग यहाँ हुई थी, मगर मैं यहाँ नहीं। अच्छा, जो इस स्ट्रक्चर में मतलब बताया जाता है कि यहाँ पर अगर गर्मियों में जाए तो ठंड रहता है, सर्दियों में जाओ तो गर्मी, मतलब कोई जरूरत नहीं पड़ती है किसी चीज़ की। आपने मजा फरमाया। ये है ना ग्रीक आर्किटेक्चर, ग्रीक मिथोलॉजी कि वो देयर हाउसेस आर ऑलवेज फेसिंग साउथ। ये मकान भी साउथ है, देखे ना साउथ। इस वक्त सारी रोशनी वहाँ पड़ती है अंदर। और जब हाई टेम्परेचर होता है ना गर्मी समर में, अब ये सन पीछे से जाता है। अच्छा, हाँ, आप मुशाहिदा कीजिए, आप रहिए आप पीछे, इसमें गर्मी नहीं पड़ती है। अच्छा, जो ही आप सितंबर में आप देखेंगे, सितंबर अक्टूबर में सन नीचे यहाँ से आता है। फिर सवेरे गर्मी, इसमें फिर कमरे गर्म रहते हैं। अच्छा, हालांकि इसमें हमाम भी है। अच्छा, आपने पता नहीं देखा? हाँ, हमने देखा। हाँ, हमाम भी है, सब हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारे दोस्त यहाँ आते थे, वो हमाम गर्म करते थे, हिरसा खाते थे विंटर में। अच्छा, आप बताइए, जो इसमें जो आपने रखी है चीज़ें, एस्थेटिक चीज़ें, कुछ है क्रॉकरी है या कुछ और पुराने ज़माने की, या ये तब के है कि आपने बात नहीं बात तब की है साहब, हमने कोई इजाफा नहीं किया इसमें। कहाँ चला था, कौन क्या मुश्किल है, काम ही हो गए, चोरी हो गए, वो हो गए, मुश्किल है बनाना है इसमें मरम्मत। तो मैंने कहा ना, तो अर्जुल इम्कान है, कोई इसका कारीगर नहीं मिलेगा। तो आप देखें कोई नुकसान नहीं हुआ है अंदर से, आपने देखा होगा। हाँ, भी ऐसा कोई ही है। जगह आपने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही है जैसा था, कुछ भी नहीं किया है, नथिंग, नो इन्वेस्टमेंट। चलो जलाली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। मुझे खुशी हो गई, आपने ज़हमत की तो मुझे खुशी हो गई। थैंक यू। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।